जय जगन्नाथ। आवर चैनल नेम इज़ हाईटेक सर्वे। तो आज हम लोग देखेंगे कि कैसे जॉब क्रिएशन करते हैं, जॉब सिलेक्शन कैसे करते हैं। तो जॉब सिलेक्शन के लिए हम लोग को पहले पेज के मशीन में जो पेज है, पेज के बारे में जानना ज़रूरी है। पेज कितने टाइप का पेज होता है? एक्चुअली होता है प्राइमरीली दो पेज। एक पेज होता है मेन पेज, दूसरा पेज होता है फंक्शनल पेज। तो मेन पेज, फंक्शनल पेज कैसे हम लोग को पता चलेगा कि ये मेन पेज, ये फंक्शनल पेज कैसे पता चलेगा ना? जो पेज के ऊपर मशीन का मॉडल नंबर, सीरियल नंबर, वर्जन, ये सब जो भी पेज के ऊपर लिखा रहेगा उसी पेज को हम लोग समझेंगे कि ये है मेन पेज। और फंक्शनल पेज कैसे पता चलेगा ना? मेन पेज के ऊपर रह कर वंस एस्केप करने के बाद, एस्केप एक बटन है यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड लोअर कॉर्नर में एक बटन है एस्केप। एस्केप प्रेस करने के बाद क्या होगा ना, जो भी पेज आएगा उसी को बोला जाता है फंक्शनल पेज। तो प्राइमरीली दो पेज होता है, एक मेन पेज, दूसरा है फंक्शनल पेज। फंक्शनल पेज के अंदर तीन पेज होता है। कैसे? फंक्शनल पेज 1, पेज 2, पेज 3। कैसे देखिए ना, ये जो अभी है मैं जो बोला कि मशीन का सीरियल नंबर, मॉडल नंबर CX105, ये मॉडल नंबर, सीरियल नंबर है। ये जो सीरियल नंबर मतलब ये पेज हुआ कि मेन पेज। तो फंक्शनल पेज कैसे जाएंगे ना? मेन पेज इसके ऊपर रहकर वंस एस्केप, देखिए मैं एस्केप एक प्रेस किया, एस्केप प्रेस करने के बाद जो भी पेज आया उसी पेज को बोला जाता है फंक्शनल पेज। तो पेज कैसे, फंक्शनल पेज कैसे पता चलेगी फंक्शनल पेज ना? देखिए यहाँ पे राइट साइड लोअर कॉर्नर में देखिए P2 लिखा है। यहाँ पे देखिए P2 लिखा है। P2 मतलब फंक्शनल पेज 2। अच्छा, ये जो P2 मैं बोला कि टोटल पेज नंबर 3 है, 1 2 3। तो अभी P2 है, 1 कैसे पता चलेगा ना? यहाँ पे देखिए फंक्शन की एक है, देखिए ये नीचे F4 की का नीचे एक फंक्शन की। फंक्शन की दबाने के बाद क्या होता है? पेज चेंज होता है। फंक्शन की 1 2 3, ये 3 पेज। तो कुल मिला के टोटल 5 पेज होता है। अभी अगर हम लोग चाहते हैं, ये फंक्शनल पेज 3 के ऊपर है, अभी फंक्शनल पेज से मेन पेज जाना चाहते हैं, तो कैसे? फिर से एस्केप करना। एस्केप करने के बाद क्या होता है? फिर से फंक्शनल पेज चले जाता है। अच्छा, तो अभी हम लोग जो नेक्स्ट सेटिंग जॉब क्रिएशन करेंगे, जॉब क्रिएशन के लिए डाटा जाना पड़ेगा। डाटा एक ऑप्शन दिख यहाँ पे शो कर रहा है। देखिए पेज नंबर कुछ जाना नहीं पड़ेगा, मेन पेज के ऊपर ही डाटा ऑप्शन है। देखिए ये जो F3 के ऊपर डाटा ऑप्शन लिखा है, यहाँ पे बटन सब कैसे काम करता है, जैसे ATM में काम करता है। राइट साइड बटन सब रहता है, लेफ्ट साइड में ऑप्शन रहता है। हम लोग उसी ऑप्शन का राइट साइड में बटन प्रेस करने के बाद जो ऑप्शन एक्टिव होता है, वहाँ पे भी उसी टाइप का क्या है ना? देखिए जो ऊपर जो ऑप्शन लिखा है डाटा F3 नीचे उसके सीधे है, तो F3 प्रेस करने के बाद क्या होगा? डाटा ऑप्शन एक्टिव होगा। तो देखिए मैं F3 प्रेस कर रहा हूँ, F3 प्रेस किया, प्रेस करने के बाद डाटा आया। अच्छा, हम लोग डाटा ऑप्शन सिलेक्ट किए, क्यों ना? सोचिए कि हम लोग एक मेजरमेंट करने के लिए जा रहे हैं या डाटा लेने के लिए जा रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग को डाटा सिलेक्शन करना पड़ेगा। डाटा सिलेक्शन कर लिए, देन उसके बाद आया जॉब। तो फिलहाल हम लोग सोचिए कि जॉब करने के लिए जा रहे हैं, तो जॉब को सिलेक्ट करके ये जो क्रॉसर है देखिए, ये जो जॉब को सिलेक्ट करके जो नेविगेशन की, ये जो राउंड वाला की नेविगेशन की, अप डाउन लेफ्ट राइट ये जो है तो ये की को ऐसे डाउन करने से ये नीचे आ रहा है। तो ऐसे करके जॉब सिलेक्शन को सिलेक्ट करके एंटर करना है। जॉब को सिलेक्ट करके एंटर करना है। जॉब सिलेक्ट किया, देन एंटर, देन उसके बाद आ रहा है जॉब सिलेक्शन, देन फिर से एंटर करना है। फिर से एंटर करने के बाद यहाँ पे जॉब सिलेक्शन जाके करना है। तो जॉब सिलेक्शन जाने के पहले यहाँ पे देखिए F1 के ऊपर एक लिस्ट आया है। तो ये जो F1 दबाने के बाद लिस्ट एक्टिव होगा। तो F1 में प्रेस किया, प्रेस करने के बाद लिस्ट में क्या होता है ना, यहाँ पे 10 जॉब डिफ़ॉल्ट इसके अंदर फिक्स रहता है। तो 10 जॉब में से कोई एक जॉब को लेके हम लोग को करना पड़ेगा। जॉब मतलब एक न्यू फोल्डर को चूज़ करके हम लोग को करना पड़ेगा। तो कैसे चूज़ करें ना? देखिए ये जो 10 जॉब है मैं बोला, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये देखिए 10 जॉब। ये जो ऊपर नीचे कैसे नेविगेशन की से, ये जो राउंड सर्कल वाला किया नेविगेशन की, इससे हम लोग ऊपर नीचे जाएंगे। तो ऐसे करके सोचिए हम लोग 10 नंबर जॉब को चूज़ करना चाहते हैं, तो 10 नंबर चूज़ करके
एंटर। एंटर करने के बाद ये आ गया। अच्छा, उससे पहले और एक चीज़ हम लोग को पता होना चाहिए, लिस्ट प्रेस करने के बाद देखिए, जब हम लोग जॉब सिलेक्शन करने के लिए जाएंगे उस टाइम एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है ना, लेफ्ट साइड में देखिए, ये जो जॉब का लेफ्ट साइड में अभी कुछ स्टार मार्क नहीं है। यहाँ पे जो जॉब का लेफ्ट साइड में कुछ स्टार मार्क नहीं है और राइट साइड में 0 है, तो मतलब ये जॉब एम्प्टी है। तो इसीलिए हम लोग इसको सिलेक्ट कर सकते हैं आराम से। ओके, तो जो जॉब के ऊपर यहाँ पे लेफ्ट साइड में स्टार मार्क होगा, राइट साइड में कुछ वैल्यू होगा, उसी जॉब को हम लोग सिलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि पहले से किसी ने वो जॉब को ऑलरेडी यूज कर चुका है। तो वो फिर से यूजेबल कैसे, मतलब कब होगा, कैसे करते हैं हम लोग यूजेबल ना, पहले इसको ट्रांसफ़र किया जाता है, पेन ड्राइव के थ्रू ट्रांसफ़र किया जाता है। ट्रांसफ़र करने के बाद यहाँ पे एक स्टार मार्क जो आता है वो हट जाएगा। देन उसके बाद उसको डिलीट करके हम लोग कर सकते हैं। तो डिलीट करना मैं बाद में अगले वीडियो में दिखाऊंगा। तो अभी तो फिलहाल हम लोग ऐसे सोचे कि जॉब 10 को हम लोग चूज करेंगे, जॉब 10 या जॉब 4 को चूज किया। देन उसके बाद जाके नीचे आइए, जॉब सिलेक्शन में एक न्यू फोल्डर बनाए हम लोग। नीचे आके लिखा है क्या, कोऑर्डिनेट सर्च जॉब। कोऑर्डिनेट सर्च जॉब में क्या करना है ना, ऊपर जो भी जॉब को सिलेक्ट हम लोग किए हैं, नीचे भी आके उसी जॉब को सिलेक्ट करना है। फिर से कैसे जॉब 4 को सिलेक्ट करने के लिए कहाँ पे जाना पड़ेगा, लिस्ट F1 प्रेस करना पड़ेगा। लिस्ट जाके जॉब 4 को सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर हम लोग जॉब 4 सिलेक्ट किए हैं, तो ऊपर भी नीचे जाके जॉब 4 को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद अभी एंटर प्रेस करना है। एंटर की देखिए, यहाँ पे एक एंटर की देखिए, राइट साइड लोअर कॉर्नर यहाँ पे एंटर की, तो एंटर प्रेस कर देना है। प्रेस कर देने के बाद क्या हुआ ना, हम लोग एक न्यू फोल्डर बना लिए। न्यू फोल्डर बनाने के बाद आके जॉब सिलेक्शन जाना पड़ेगा, जॉब डिटेल्स जाना पड़ेगा। जॉब डिटेल्स में क्या होता है ना, रीनेम होता है। जैसे हम लोग एक कुछ नाम, मतलब एक फोल्डर बना के, जैसे कंप्यूटर में हम लोग एक न्यू फोल्डर बनाते हैं, देन उसके बाद रीनेम करते हैं, यहाँ पे भी उसी टाइप का रीनेम हम लोग कर सकते हैं। कैसे ना, जॉब डिटेल्स के थ्रू। जॉब डिटेल्स, देन उसके बाद जाके एंटर प्रेस किया। एंटर प्रेस करने के बाद देखिए यहाँ पे एक ब्लिंक हो रहा है क्रॉसर। ये क्रॉसर को ये जो नेविगेशन के थ्रू ये पूरा साइड को ले आइए। देन उसके बाद इसको इरेज करने के लिए, इरेज करके तो हम लोग कुछ नाम डालेंगे ना, तो इरेज कैसे करेंगे, B.S एक बटन है, देखिए यहाँ पे B.S बटन है। B.S में होता है, क्या होता है ना, इरेज होता है। देखिए मैं इरेज कर रहा हूँ, तो इरेज हो गया। देन उसके बाद कुछ भी हम लोग नाम डालेंगे, कुछ भी। सोचिए मैंने भी दे दिया, और ऐसे भी कुछ करके आराम से लिख सकते हैं हम लोग हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखने के लिए सोचिए, अभी तो ये कैपिटल आ रहा है तो सोचिए कि मुझे स्मॉल चाहिए और न्यूमेरिकल चाहिए। यहाँ पे देखिए सबका, देखिए राइट साइड अपर कॉर्नर में देखिए यहाँ पे ये लिखा है, कैपिटल का ये लिखा है। तो इस यहाँ पे हम लोग जैसे कीपैड मोबाइल में हज काम करता है कि स्मॉल, न्यूमेरिकल, कैपिटल, यहाँ पे उसी टाइप का एक शिफ्ट बटन है। देखिए यहाँ पे शिफ्ट बटन है। ये जो शिफ्ट बटन दबाने से क्या होता है ना, ये चेंज होता है। देखिए अभी स्मॉल आया, और एक बार देखिए ये ऊपर को देखिए, और एक बार न्यूमेरिकल आया। तो ऐसे करके हम लोग कुछ भी नाम डाल सकते हैं। तो अभी मैं इरेज कर रहा हूँ B.S से, क्योंकि एक स्लैश सिंबल आया, तो इरेज कर रहा हूँ। इरेज कर दिया। देन उसके बाद ये भी ऐसे S T और ऐसे कुछ भी हम लोग ऐसे डाल दिए। अच्छा, डालने के बाद देन उसके बाद जाके नीचे क्या लिखा है ना, स्केल मतलब क्या होता है ना, एक रेशियो, जो कि हम लोग कौन सा रेशियो में मशीन काम करेगा उससे पहले मशीन को डिफाइन करना पड़ता है। तो इसीलिए हम लोग एक रेशियो चूज किया। रेशियो क्या ना, 1 मतलब क्या होता है ना, इंस्ट्रूमेंट जितना भी मेजरमेंट करेगा उतना ही दिखाएगा। सोचिए कि 10 मीटर मेजरमेंट किया तो 10 मीटर ही दिखाएगा। तो इसीलिए ये हमेशा 1 ही रहने दीजिए। देन उसके बाद ओके, F4 के ऊपर देखिए ओके लिखा है, तो F4 प्रेस करोगे। F4 प्रेस करने के बाद क्या होगा ना, ओके हो जाएगा। अच्छा, ओके हो गया, तो मतलब
अभी हम लोग एक जॉब सिलेक्शन किए और रिनेम भी कर दिए। देन उसके बाद जाएंगे हम लोग मशीन को सेटअप करने के लिए, मतलब बेंचमार्क को मशीन में इनपुट करने के लिए, बेंचमार्क को। तो बेंचमार्क को इनपुट करने के लिए यहाँ से अभी फ़िलहाल जो पेज के ऊपर है हम लोग यहाँ से 2 बार एस्केप करना पड़ेगा। एस्केप करने के बाद हम लोग मेन पेज के ऊपर पहुँचेंगे। तो एक एस्केप ये बटन देखिए और एक बार मेन पेज आ गया। देन उसके बाद नेक्स्ट सेटिंग के लिए जो कोऑर्डिनेट जो बेंचमार्क हम लोग इनपुट करेंगे, जो सेटिंग देना पड़ेगा उस सेटिंग के लिए और एक बार एस्केप करना पड़ेगा। एस्केप करके पेज नंबर 1 जाना है। अभी देखिए ये पेज नंबर 3 है, यहाँ पे देखिए पेज नंबर 3 है। तो पेज नंबर कैसे चेंज करें? चेंज करने के लिए मैं बोला था फंक्शनल पेज को चेंज करने के लिए फंक्शन FUNC की लिखा है। तो ये जो फंक्शन की है इसको दबाना पड़ेगा। अभी आ गया पेज नंबर 1। देन उसके बाद A4 के ऊपर कोऑर्डिनेट लिखा है। तो कोऑर्डिनेट मेजरमेंट करने के लिए जा रहे हैं हम लोग, तो कोऑर्डिनेट का सेटिंग्स देना पड़ेगा। तो F4 जाके जो F4 प्रेस करने के बाद कोऑर्डिनेट ऑप्शन एक्टिव होगा। F4 प्रेस किया, देन उसके बाद ऊपर जाना पड़ेगा OCC ओरिएंटेशन। तो ऊपर कैसे जाएंगे? नेविगेशन की के थ्रू। ये जो नेविगेशन की है, नेविगेशन की के थ्रू हम लोग ऊपर गए। ऊपर जाके OCC ओरिएंटेशन मतलब ऑब्जेक्ट कंट्रोल सेंटर है, इसको डिफाइन करना पड़ेगा। तो इसको इसके ऊपर सिलेक्ट करके एंटर करो। एंटर किया, एंटर करने के बाद यहाँ पे देखिए लिखा है NOEOZO। NO मतलब नॉर्थ ऑफसेट, EO मतलब ईस्ट ऑफसेट, ZO मतलब जेनिथ ऑफसेट। व वर्टिकल हाइट को हम लोग यहाँ पे जेनिथ बोलते हैं। अगर वर्टिकल हाइट भी अगर हम लोग सोचते हैं तो कुछ मतलब गलत नहीं है, वर्टिकल हाइट भी हम लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग जिधर भी मेजरमेंट करने के लिए जाएंगे वहाँ पे उसी कंपनी वालों ने 2 वैल्यू व 2 मेजरमेंट हम लोग को 2 पॉइंट हम लोग को देता है। एक पॉइंट होता है स्टेशन पॉइंट और दूसरा पॉइंट होता है बैक साइड पॉइंट। स्टेशन पॉइंट या बेंचमार्क और दूसरा एक देता है बैक साइड पॉइंट। तो हम लोग जिधर भी मशीन सेटअप करते हैं वहाँ पे बेंचमार्क हम लोग इनपुट करते हैं और बैक साइड बाद में एक परफेक्टली सेटअप करने के लिए वो बेंचमार्क और जो बैक साइड हम लोग डालते हैं जस्ट कोइंसाइड करने के लिए। अच्छा, देन तो अभी हम लोग क्या करेंगे? अभी तो हम लोग के पास कुछ वैल्यू नहीं है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे ना, कुछ वैल्यू लेंगे। कितना वैल्यू लेंगे ना? एक अजम्पशन एक वैल्यू हम लोग को लेना पड़ेगा। अजम्पशन जो वैल्यू लेंगे वो वैल्यू को देखते मतलब एरिया को देखते हुए हम लोग कुछ वैल्यू लेंगे। ऐसे कुछ वैल्यू लेंगे जैसे कि ये मशीन 360 मेजरमेंट करता है, तो जिस तरह भी मेजरमेंट करेगा कोई भी साइड में एक माइनस नहीं आना चाहिए, माइनस वैल्यू नहीं आना चाहिए। जो भी साइड में हम लोग मेजरमेंट करेंगे सब जगह में क्या वैल्यू आएगा, सब प्लस मेजरमेंट आएगा। तो इसीलिए सोचे कि मेरा 500 मीटर मेजरमेंट करनी है, एरिया है 500 मीटर एरिया सर्कल में, तो मैं 1000 मीटर ले जाऊंगा। यहाँ पे जो सब वैल्यू दिखा रहा है, ये जो सब वैल्यू आ रहा है ये सब मीटर में, जो भी कैलकुलेशन होता है सब मीटर में होता है। तो इसीलिए मैं क्या करूँगा, सोचिए 500 मीटर मेजरमेंट करना है 500 मीटर सर्कल में, तो मैं 1000 ले जाऊँगा। 1000 देखिए नॉर्थ ऑफसेट में 1000 ले जाऊँगा। 1 0 0 0 1000 हो गया। देन फिर से नीचे आइए, नीचे आइए फिर से ईस्ट ऑफसेट में भी उसी टाइप का 1 0 0 0 1000 लेगा। देन उसके बाद हाइट तो इस जगह का हम लोग को पता नहीं है, तो हम लोग जनरली 100 हम लोग ले जा रहे हैं। अच्छा 100 ले लिया। देन उसके बाद पीटी मतलब पॉइंट नंबर को हमेशा हम लोग जैसे कैलकुलेशन करते हैं, एक सिक्वेंशियली कैलकुलेशन करते हैं 1 2 3 4 5, तो उसके हिसाब से यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 होगा, पॉइंट नंबर 1। अच्छा ये यहाँ पे एस आ गया, यहाँ पे देखिए क्योंकि यहाँ पे कैपिटल ए लिखा है, कैपिटल ए, तो उसको न्यूमेरिकल लाना पड़ेगा। न्यूमेरिकल कैसे लाएंगे ना, शिफ्ट प्रेस करके न्यूमेरिकल लाने के बाद इसको इरेज करके B.S में इरेज करेंगे। B.S में इरेज किया, इरेज करने के बाद जाके हम लोग फिर से 1 डालेंगे, तो 1 हम लोग डाल दिए। 1 डालने के बाद यहाँ पे नीचे देखिए क्या लिखा है, HI मतलब हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। अच्छा ये इंस्ट्रूमेंट क्या, इंस्ट्रूमेंट में मार्क होता है जहाँ पे हम लोग सेंटरिंग करते हैं, सेंटरिंग पॉइंट से, उसी बीच पॉइंट से, बीच वाला जो पॉइंट है, पॉइंट से ये जो मार्क है
हम लोगों का इंस्ट्रूमेंट का जो हाइट मार्क है, हाइट मार्क तक टेप के जरिए हम लोग मेजरमेंट करके कुछ मेजरमेंट करते हैं। सोचिए कि 1.5 है तो डायरेक्ट 1 और पॉइंट के लिए यहाँ पे है पॉइंट और 1.5 डाल दीजिए। जितना भी मेजरमेंट करके ये डालना है, ऐसे नहीं लेना है। तो देखिए 1.5 हो गए। देन उसके बाद देखिए ये राइट साइड लोअर कॉर्नर में एक एरो बिलिंग हो रहा है, तो मतलब ये नीचे भी और भी सारा पेज है सेटिंग्स करने के लिए। तो नीचे कैसे जाएंगे, ये नेविगेशन की के जरिए हम लोग नीचे जाएंगे। तो नेविगेशन की को मैंने दबाया, दबाने के बाद ये आया। देन उसके बाद वहाँ पे CD लिख रहा है। CD क्या, CD मतलब है कि डिस्क्रिप्शन। किसी भी जगह पे जहाँ पे सोचे कि हम लोग एक ट्री के पास पॉइंट ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग अगर ट्री लिख देंगे तो क्या होगा, आसान होगा। ये डाटा को जब हम लोग डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करके जब ऑटो कार्ड में देखेंगे उस टाइम हम लोग को ईजी होगा। सोचिए कि 2 नंबर पॉइंट के पास ट्री था, तो यहाँ पे जब हम लोग ऑटो कार्ड में देखेंगे तो 2 नंबर पॉइंट के पास ट्री लिखेगा, तो आसान होता है कि कौन सा ये कितने नंबर पॉइंट कहाँ पे सब मतलब कौन सा साइड में लिया गया है, सब लिया गया है। तो इसीलिए यहाँ पे रोड है, तो ये अभी रोड नहीं, अभी फास्ट पॉइंट के लिए हमेशा स्टेशन 1, क्योंकि जहाँ पे हम लोग मशीन सेटअप करते हैं वहाँ पे स्टेशन 1 ही लगता है। तो इसीलिए स्टेशन 1 मैनुअली यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। देखिए जो ब्लिंक हो रहा है, इसको थोड़ा नेविगेशन की से आगे लाइए, क्रॉसर को आगे लाइए। अच्छा, लाने के बाद इरेज कीजिए, B.S से इरेज कीजिए। ये जो B.S है, B.S इसे इरेज कीजिए। इरेज करने के बाद यहाँ पे अब डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं, डायरेक्ट शिफ्ट पे। यहाँ पे देखिए अभी जो न्यूमेरिकल है तो इसको अल्फ़ाबेटिकल लाना पड़ेगा। अल्फ़ाबेटिकल कैसे लाएंगे, शिफ्ट प्रेस करके कैपिटल ये आ गया देखिए। तो ऐसे करके मैनुअली हम लोग ऐसे सोचिए, कुछ भी हम लोग सोचिए ट्री लिखना चाहते हैं तो ट्री लिखना है तो T, देन उसके बाद एक स्टेप आगे आके TR लिखना है तो आ रहा। देन उसके बाद E लिखना है, E और एक बार E। अच्छा देखिए, तो अभी ये ट्री हो गया। ट्री ऐसे एक एक करके लिख सकते हैं, नहीं तो और भी एक मतलब प्रोसीजर है लिखने के लिए। प्रोसीजर क्या है, मतलब ये यहाँ पे पुट करने के लिए क्या है ना, देखिए ये जो F2 के ऊपर एक लिस्ट लिखा है, F2 के ऊपर एक लिस्ट लिखा है। ये लिस्ट प्रेस करने के बाद क्या होगा देखिए, तो ये लिस्ट प्रेस मैंने किया। देन उसके बाद यहाँ पे कुछ बहुत सारा मतलब मार्क है, मार्क मतलब जो लिख के सब ऐड किया गया है। तो अभी हम लोग को स्टेशन 1 देना पड़ेगा फर्स्ट पॉइंट के लिए। स्टेशन 1 अगर हम लोग ट्री फर्स्ट पॉइंट को छोड़ के और जहाँ पे भी जाएंगे, जो जिधर जो पॉइंट के पास जो भी होगा उसको डालना पड़ेगा। तो पहले स्टेशन 1 लिखना है, तो स्टेशन 1 मैंने चूज किया। देन एंटर किया मैंने, एंटर देखिए ये एंटर प्रेस किया। प्रेस करने के बाद अभी ये थोड़ा गलत हो गया, इसको थोड़ा इरेज करना पड़ेगा। इरेज कर दिया, इरेज करके फिर से F2 जाके स्टेशन 1 देन एंटर कर दिया मैंने। एंटर करने के बाद अच्छा यहाँ पे कम ख़त्म। देन उसके बाद ऑपरेटर जिन्होंने ऑपरेट किए होंगे उन्हीं का नाम देना है। सोचिए कि मैं ऑपरेट कर रहा हूँ तो मेरा भी जो भी नाम है उसको डालना पड़ेगा। तो सोचिए कि ये जो ऑपरेटर नेम ADS छोड़ दीजिए, यही ऑपरेट कर रहा है, मतलब ये आदमी ही ऑपरेट कर रहा है, तो इसीलिए इसका नाम ऐसे डालना पड़ेगा। देन उसके बाद जाके हम लोग और भी देखिए, और भी पेज है, और भी नीचे सब ब्लिंक हो रहा है, पेज है सेटिंग्स देने के लिए तो और हम लोग को नहीं करनी है। नीचे क्या है ना, ये डेट टाइम ये सब है, तो ये ज़रूरी नहीं है, छोड़ दीजिए, बस यहाँ तक बस करना है। देन उसके बाद BS एजेड क्यों करेंगे ना, BS एजेड मतलब बैक साइड अजीमुथ। देखिए अभी हम लोग के पास पॉइंट नहीं है तो हम लोग अज्यूम करके एक कर रहे हैं, तो इसलिए BS एजेड करके हम लोग करेंगे, क्योंकि जब हम लोग को पॉइंट पता रहता है उस टाइम BSNEZ करेंगे, F3 दबाएंगे। अभी हम लोग को पॉइंट पता नहीं है, मतलब स्टेशन पॉइंट पता नहीं है, बैक साइड पता नहीं है, तो इसीलिए हम लोग BSAZ लेके अज्यूमशन लेके करेंगे। तो BSAZ मैंने प्रेस किया। प्रेस करने के बाद मांग रहा है कि बैक साइड मांग रहा है, तो बैक साइड हम लोग क्या करेंगे ना, नॉर्थ साइड को बैक साइड ले जाएंगे। तो नॉर्थ साइड कैसे पता चलेगा,
ना हम लोग का जो है ट्यूबुलर कंपास के जरिए हम लोग नॉर्थ देखेंगे, नॉर्थ देख के यहाँ पे जीरो डालेंगे हम लोग, जीरो। HAR का फुल फॉर्म क्या होता है, देखिए HAR लिखा है, HA-R। HR मतलब क्या है, HR मतलब क्या होता है ना, हॉरिजॉन्टल एंगल टूवर्ड्स राइट, एंगल मेजरमेंट करने के लिए ये भी मांग रहा है। तो हम लोग यहाँ पे जीरो डालेंगे, जीरो, क्योंकि एंगल जब होगा तो नॉर्थ साइड से हमारा हमेशा क्या होता है, जीरो होता है, तो इसलिए नॉर्थ साइड से हम लोग जीरो डालें। जीरो डालने के बाद नॉर्थ से जिस तरह भी घुमाएंगे उस तो मतलब नॉर्थ से ही वो एंगल दिखाएगा, तो इसलिए हम लोग जीरो वैल्यू डालें। देन उसके बाद रिकॉर्ड डालेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड मैंने प्रेस कर दिया। रिकॉर्ड प्रेस करने के बाद यहाँ पे मांग रहा है HR, मतलब ये बैक साइड का सब चीज़ मांग रहा है। तो बैक साइड तो हम लोग के पास नहीं है, आजूम किए, तो HR मतलब हाइट ऑफ द रिफ्लेक्टर, हाइट ऑफ द बैक साइड लेने के लिए हम लोग तो हाइट ऑफ द रिफ्लेक्टर नहीं यूज कर रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे जीरो देना पड़ेगा, हमेशा जीरो। मतलब ये आजूमशन केस में हमेशा जीरो देना पड़ेगा। जब पॉइंट देते हैं, पॉइंट जब मिल जाता है उस टाइम तो पॉइंट के ऊपर ही लेना पड़ता है। अच्छा, देन उसके बाद जाके यहाँ पे आइए, नीचे आइए, नीचे क्या लिखा है, PT मतलब यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 चल रहा है, अभी पॉइंट नंबर 1 चल रहा है, तो इसको इरेज करके, ये कभी कभी गलत में ऐसा कुछ वैल्यू आ जाता है तो इसको 1 करना पड़ता है। देन उसके बाद देखिए नीचे यहाँ पे ब्लिंक कर रहे हैं, तो नीचे भी जाके देखिए क्या है, हैं, तो नीचे CD और एक बार चेक कर लेनी है, तो CD स्टेशन 1 है, सही है। अच्छा, देन उसके बाद जाके यहाँ पे F4 ओके करना है, F4 ओके करना है। अच्छा, ओके करने के बाद देखिए अभी OCC ओरिएंटेशन कंप्लीट होगा। देन उसके बाद ऑब्जर्वेशन, ये जो ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन OCC कंप्लीट हो जाने के बाद हम लोग ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, ओनली मेजरमेंट होता है। तो कैसे मेजरमेंट होता है नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। जय जगन्नाथ, थैंक यू।